हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था बीमा। हम देख रहे थे विभिन्न भौतिक राशियों की बीमा। नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा कि बीमा किसे कहते हैं, ठीक है ना। और बीमा के बाद हमने देखा कि बीमाओं का उपयोग कैसे होता है और जो मूल राशियां होती हैं उनकी जो भौतिक बीमाएं होती हैं उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। अगले क्रम में देखते हैं 8वें नंबर पर देखते हैं बल है। क्या है? बल। बल बराबर क्या होता है भैया? द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? द्रव्यमान की बीमा होती है यम और त्वरण की बीमा होती है यल टी की पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा यम यल टी की पावर -2। आवाज मत कीजिए भैया। ये किसकी बीमा हो जाएगी? बल की बीमा यम यल टी की पावर -2। देखिए, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान की बीमा यम होती है और त्वरण की बीमा अभी हम इससे पहले निकाल लिए हैं यल टी की पावर -2 होता है। दोनों गुणे में है तो दोनों यम यल टी की पावर -2 हो जाएगा। बीमा को सदैव भैया याद रखिएगा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और बीमा को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। आगे देखते हैं 9 नंबर पर वर्क। कार क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। कार क्या होता है? तो कार बराबर होता है भैया बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, ठीक ना। बल की बीमा क्या होती है? आप कहेंगे सर जी हमको पता है यम यल टी की पावर -2। और देखिए विस्थापन भी एक दूरी है, ठीक है ना। विस्थापन क्या है? लंबाई है। विस्थापन में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होती है और जबकि दूरी में दिशा नहीं होती है, ठीक है ना। इसीलिए विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है। यल हो जाएगा और ये हो जाएगा यम यल। एक यल की पावर यहाँ है एक यहाँ है। आधार समान होने पर गुणे में घाते जुड़ जाती। यल +1 टी की पावर -2 और ये बराबर हो जाएगा यम यल स्क्वायर टी की पावर -2। आगे 10 नंबर पर बीमाएं देखते हैं। शक्ति, ठीक है ना। पावर। शक्ति बराबर क्या होता है भैया? तो कार बटे समय होता है। शक्ति बराबर क्या होता है? कार करने की दर को क्या कहते हैं या कार करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं भैया? शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर होता है कार बटे समय। कार बटे समय। तो देखिए कार का बीमा यम यल स्क्वायर टी की पावर -2 और समय की बीमा आपकी हो जाती है भैया टी। ये टी नीचे है, ऊपर जाएगा तो नीचे इसकी घात 1 होती है परंतु लिखा नहीं जाता है। जब यही एक घात ऊपर जाता है तो ये क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है यम यल स्क्वायर टी की पावर -2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा टी की पावर -1। यम यल स्क्वायर -2 और -1 दोनों क्या हो जाएंगे भैया? जुड़ जाएंगे और माइनस माइनस जुड़ जाते हैं परंतु चिन्ह किसका होता है भैया? माइनस का। यम यल स्क्वायर टी की पावर -3 ये किसकी बीमा हो जाएगी भैया? आपकी ये हो जाएगी शक्ति की बीमा। किसकी बीमा? शक्ति की बीमा। और शक्ति के बाद देखते हैं संवेग। क्या देखते हैं भैया? संवेग देखते हैं, ठीक है ना। संवेग बराबर क्या होता है भैया? द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है। गुणे क्या होता है भैया? वेग होता है। द्रव्यमान की बीमा आपको पहले से ही पता है कि यम होता है और संवेग वेग की बीमा यल टी की पावर -1 होता है और ये क्या हो जाएगा? दोनों गुणा हो जाएगा यम यल टी की पावर -1। ये किसकी बीमा हो जाएगी? संवेग की भैया हो जाएगी। किसकी बीमा हो जाएगी भैया? संवेग की बीमा हो जाएगी। आगे देखते हैं ऊर्जा देख लेते हैं, फिर आवेग देख लेते हैं, फिर देखते हैं आवेग। ऊर्जाओं में तीनों ऊर्जा एक साथ देखेंगे। आवेग बराबर होता है भैया बल गुणे समय। क्या होता है? बल गुणे समय, ठीक है ना। बल की बीमा क्या होती है? आपको पहले से ही पता है कि बल बराबर क्या होता है? बल की बीमा यम यल
टी की पावर -2 और समय की बीमा क्या होता है भैया, समय की बीमा t होता है। अब देखिए यहाँ प्लस एक घात है, वहाँ -1 है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, घटते हैं। ये हो जाएगा यम यल टी की पावर -2 + 1 और ये बराबर हो जाएगा यम यल टी की पावर -1। यानी मैं कह सकता हूँ कि संवेग और आवेग की बीमा क्या होती है भैया, समान होता है। क्यों? क्योंकि संवेग की भी बीमा यम यल टी की पावर -1 होती है और आवेग की भी बीमा यम यल टी की पावर -1 होता है। ठीक है ना। आगे बीमाओं से मिलकर मात्रक लिखना देखेंगे। जैसे यहाँ यम लिखा गया है तो आपको पता है द्रव्यमान को किस में नापते हैं, केजी में। तो केजी यल है तो लंबाई को मीटर में। जब दो मात्रक एक साथ लिखे जाते हैं तो उनके बीच योजक चिन्ह लग जाता है, मीटर हो जाएगा। यहाँ पावर माइनस है तो प्रत कर दीजिए और टी किसका है, समय, और समय का मात्रक क्या होता है भैया, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप बल की बीमा देख सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बल का एक मात्रक और होता है, वो क्या होता है भैया, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। और बल का मात्रक डाइन भी होता है सीजीएस पद्धति में। ठीक है ना। एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵5 डाइन। एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵5 डाइन। ठीक है। अभी इसको हम प्रूफ भी करवाएंगे कि कैसे एक न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है। आगे यदि आप कार का मात्रक लिखना चाहते हैं तो यम है तो मतलब किलोग्राम, ठीक है ना। यल है तो मीटर पूरे की घाते 2 है तो 2 लगा दीजिए, माइनस है तो प्रत लगा दीजिए, टी है तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बल का, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसी का मात्रक क्या होता है भैया, कार का मात्रक केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, या कार का मात्रक होता है जूल। इसी तरीके से बना लेंगे। ठीक है ना। चलते हैं आगे, देखते हैं और भौतिक राशियां और उनके बीमाओं को अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलते हैं, देखते हैं भैया आगे की बीमाएं। भैया हम देख चुके थे कि आवेग के आगे हम देखते हैं, किसको देख लेते हैं, आवेग के आगे दाब को देख लेते हैं भैया कि दाब बराबर क्या होता है। दाब बराबर क्या होता है बताइए भैया। दाब बराबर आपका होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। अगर हम आपसे कहें कि बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा क्या होती है, तो आप कहेंगे सर जी यम यल टी की पावर -2। और क्षेत्रफल की बीमा सबसे पहले ही हमने आपको क्षेत्रफल एरिया के ही बीमा निकालना होता था, यल स्क्वायर होता है भैया। क्या होता है, यल स्क्वायर। ये देखिए नीचे इसकी घात प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यम यल टी की पावर -2। और यहाँ देखिए ये यल स्क्वायर की पावर -2 हो जाएगा। यहाँ पर एक यल है प्लस में और यहाँ पर क्या है माइनस में। ठीक है ना। ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और जब माइनस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपके कटने लगेंगे। ये हो जाएंगे यम यल की पावर -1 और टी की पावर -2। ये किसकी बीमा हो जाएगी, दाब की। ठीक है ना। ये किसकी बीमा हो जाएगी, दाब की। कितने नंबर बीमा है भैया ये आपका जो भी नंबर होगा देखते रहिएगा। ठीक है ना, जो भी नंबर आपका होगा। चलिए आगे देखते हैं। दाब के बाद देख लेते हैं बल आघूर्ण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं भैया, बल आघूर्ण। क्या देख लेते हैं, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर आपका होता है भैया बल गुणे दूरी। बल गुणे दूरी। तो आप कह सकते हैं कि सर जी कार भी बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है ना। तो वहां पर भी दोनों यानी कार और बल आघूर्ण दोनों की बीमाएं क्या होंगी, एक समान होगा भैया। देख लीजिए बल की बीमा होती है यम यल टी की पावर -1। ठीक है ना। और दूरी की बीमा होती है यल। ये बराबर किसके हो जाएगा, यम यल की एक पावर यहाँ एक पावर यहाँ, एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यम यल स्क्वायर टी की पावर -1।
टी की पावर कितना हो जाएगा -1, सॉरी बल की बीमा ml टी की पावर -2 होता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा। आगे बल आघूर्ण के बाद देखते हैं प्रतिबल देखते हैं। क्या देखते हैं भैया? प्रतिबल। और प्रतिबल बराबर क्या होता है भैया? प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, और बल बटे क्षेत्रफल और किसका होता है? दाब का होता है। और किसका होता है? दाब का होता है। यानी मैं कहूं दाब और प्रतिबल दोनों की विमाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। इस तरीके से आपको जोड़ कर लिखना है कि जिसकी विमाएं बराबर होंगी उनको एक साथ। अभी देखिए जो तीनों ऊर्जाएं होती हैं, वो चाहे ऊर्जा हो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कार्य, ठीक है ना, और बल आघूर्ण, इन पांचों की विमाएं एक ही होती हैं। अभी हम जब एक बार पूरे करवा देंगे तो दिखाएंगे किन किन भौतिक राशियों की विमाएं एक ही होती हैं। ठीक है ना, तो बल की विमा होती है ml t की पावर -2, और नीचे क्षेत्रफल है तो L² भैया ये हो जाएगा ml t की पावर -2। ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर प्लस है, ऊपर गया तो माइनस हो गया L², और यहाँ पर 1 है, और प्लस माइनस क्या होते हैं भैया? घटते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ml की पावर -1 t की पावर 2। प्रतिबल के बाद देखते हैं भैया स्थितिज ऊर्जा को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? स्थितिज ऊर्जा को देख लेते हैं। ठीक है ना, प्रतिबल के बाद चाहे तो आप विकृति देख लीजिए। विकृति बराबर क्या होता है? विकृति एक विमाहीन राशि है। विकृति एक कैसी राशि है? विमाहीन राशि। आपसे पूछेगा कौन सी भौतिक राशि की जिसकी बीमा नहीं होता है? विकृति। विकृति और कोण। तो विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि और बटे प्रारंभिक लंबाई। बटे क्या होता है भैया? प्रारंभिक लंबाई होता है। क्या होता है? प्रारंभिक लंबाई। तो देखिए लंबाई में वृद्धि, इसकी भी बीमा यल होती है और इसकी भी बीमा यल होती है, और ये कैंसिल हो जाता है। ये हो जाता है यल की घात 0, और जिसकी घात 0 हो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। यानी आप लिखेंगे कि विकृति एक विमाहीन राशि है। विकृति एक विमाहीन राशि है, विमाहीन भौतिक राशि है। यानी विकृति की कोई बीमा नहीं होती है। ठीक है ना, विकृति एक विमाहीन भौतिक राशि है। ठीक है ना, विकृति के बाद देखते हैं गतिज ऊर्जा। क्या देखते हैं? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? चलिए बताइए। हाफ वेग mv² होता है ना, वेग का स्क्वायर, और गुणे क्या होता है? द्रव्यमान। गुणे क्या होता है? द्रव्यमान। यानी कहें तो आप कहते हो हाफ mv², यही तो बोलते हो ना गतिज ऊर्जा। के बराबर क्या लिखते हो? हाफ mv²। तो देखिए हाफ बीमा में संख्याओं का कोई मोल नहीं होती है। ठीक है ना, जो आगे गुणांक के रूप में। द्रव्यमान का बीमा कितना होता है? m होता है भैया। आगे वेग की बीमा यल t की पावर -1 होता है। लेकिन अब देखिए ये पूरे का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा m, और ये घात आएगा L² t की पावर -2, t की पावर -2। नोट कर लिखेगा किसी भी ऊर्जा, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, ऊर्जा हो, उनकी बीमाएं क्या होती हैं? एक ही होती हैं। क्या होती हैं? mL² t की पावर -2। ठीक है ना, तीनों ऊर्जाएं, कार्य हो गया, बल आघूर्ण हो गई, इनकी बीमाएं क्या होती हैं? एक ही होते हैं। आगे चलते हैं और भौतिक राशियों की देखते हैं कि उनकी बीमाएं क्या होती हैं। ठीक है ना भैया, अगली भौतिक राशि देखते हैं भैया। अगली भौतिक राशि है प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक है भैया, प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होता है भैया? प्रतिबल बटे विकृति होता है। क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति। क्या होती है? विकृति। आपको पता है कि विकृति एक बीमाहीन राशि है, यानी विकृति का कोई बीमा नहीं होता है। तो हमको लिखना है कि प्रतिबल की बीमा कितनी होती है भैया?
प्रतिबल की जो बीमा होती है यम यल की पावर -1 और टी की पावर -2 होता है, और यहाँ विकृति बीमाहीन यल की पावर 0, तो ये बराबर हो जाएगा यम यल टी की पावर -1 यल की पावर -1 और टी की पावर -2। यानी मैं कह सकता हूँ कि प्रत्यास्था गुणांक और प्रतिबल की बीमा क्या होती है, एक समान होती है। प्रत्यास्था गुणांक और प्रतिबल की बीमा क्या होती है, एक समान होता है। आगे देखते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव पृष्ठ तनाव बराबर आपका होता है बल बटे लंबाई। क्या होता है भैया, बल बटे लंबाई, ठीक है ना। तो बल की बीमा तो आपके अब तो जुबान पर भैया हो जाना चाहिए यम यल टी की पावर -2। क्यों? क्योंकि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल यम यल टी की पावर -2 और यहाँ लंबाई यल, तो इस वाले यल से ये वाला यल क्या हो गया, कैंसिल। बचेगा यम यल टी की पावर -2। देखिए थोड़ी सी अगर लिखावट में आपको न समझ में आए तो मैं पहले ही संकेत दे दिया हूँ, बीमा को सदैव बड़े ब्रैकेट के अंदर और बड़े अल्फाबेट में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, बड़े अल्फाबेट में। पानी गिर रहा होगा संकेत दिएगा टॉपिक। आगे पृष्ठ तनाव के बाद देखते हैं भैया गुरुत्वाकर्षण नेतांक। गुरुत्वाकर्षण नेतांक, गुरुत्वाकर्षण नेतांक जी बराबर, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण नेतांक जी बराबर होता है बल गुणे दूरी का स्क्वायर, ठीक है ना, और बटे द्रव्यमान का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, द्रव्यमान का स्क्वायर होता है। तो अब बताइए आपको इसमें बल की भी बीमा पता है, दूरी की भी बीमा पता है और द्रव्यमान, तो लिख लीजिए ना सबकी। कौन सा इसमें, तो देखिए बल का बीमा होता है यम यल टी की पावर -2 और दूरी की बीमा होती है यल, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। द्रव्यमान का बीमा यम होता है, यहाँ पर स्क्वायर है तो हम भी क्या करवा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ से यम कैंसिल, यहाँ से यम की एक घात कैंसिल, यहाँ यम एक बचा हुआ है और नीचे इसकी घात प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा यम की पावर -1 और यहाँ क्या बचेगा भैया, यल टी की पावर -2 और यल की पावर 2 बचेगा, ठीक है ना। देखिए एक पावर यल की यहाँ है और 2 पावर यहाँ है, 2 1 कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि आधार समान होने पर गुणे में घाते जुड़ जाते हैं। घातांक का ही नियम होता है। यम यल की पावर -1, यम की पावर -1 और यल की पावर कितना हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 और टी की पावर -2 हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण नेतांक की बीमा क्या होती है, तो आप बताएंगे यम की पावर -1, यल की पावर 3 और टी की पावर -2 होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं भैया गुरुत्वाकर्षण नेतांक के बाद किसकी बीमाएं देखनी है तो उसको भी ध्यान देते हैं। ये देखते हैं भैया अगली भौतिक राशि कौन सा है, तो अगला है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इसकी बीमा क्या होती है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होता है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता क्या है, तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान। क्या होता है भैया, गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान। तो लिखिए देखिए कोई भी बल हो सबकी बीमा क्या होती है, वही होता है यम यल टी की पावर -2। गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान बटे क्या होता है भैया, द्रव्यमान होता है। तो देखिए कोई भी बीमा हो, कोई भी बल हो, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे आकर्षण बल हो, चाहे प्रतिकर्षण बल हो, ससंजक बल हो, असंजक बल हो, सबका बीमा क्या होता है, यम यल टी की पावर -2। तो बीमा लिख लेते हैं भैया यम यल टी की पावर -2 और द्रव्यमान है तो इसकी बीमा यम हो जाएगी। यम से यम क्या हो जाएगा, कैंसिल, और बचेगा यल टी की पावर -2। क्या बचेगा भैया, यल टी की पावर -2। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की आगे देखते हैं गुरुत्वीय
विभव देखते हैं। क्या देखते हैं भैया? वृत्तीय विभव की विमा क्या होती है? तो वृत्तीय विभव बराबर क्या होता है भैया? कार बटे द्रव्यमान, कार बटे द्रव्यमान। अब आप बताइए कार की विमा क्या होती है? तो कार, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, इनकी विमाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। कार की विमा होती है यम यल स्क्वायर टी की पावर -2 और द्रव्यमान की विमा यम होती है। तो देखिए यम से यम कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा? यल स्क्वायर टी की पावर -2। ये किसकी विमा हो जाएगी? वृत्तीय, किसकी? वृत्तीय विभव की विमा हो जाएगी। वृत्तीय विभव की विमा क्या हो जाएगी? यल स्क्वायर टी की पावर -2 और आपसे पूछे कि वृत्तीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यल टी की पावर -2। इन दोनों में आपको विशेष ध्यान रखना है, इन दोनों में आपको विशेष ध्यान रखना है। वृत्तीय विभव के बाद देखते हैं भैया, वृत्तीय विभव के बाद हम देख लेते हैं कोण। और कोण भी क्या है? विमाहीन राशि है। कोण देख लेते हैं। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या, ठीक है ना। तो इसकी चाप भी एक लंबाई है और त्रिज्या भी एक लंबाई है और यल बटे यल हो जाता है और ये हो जाता है यल की पावर 0। और लिखेंगे कोण, स्टार बनाकर लिखेगा, कोण भी विमाहीन राशि है। कैसी राशि है? विमाहीन राशि है। इससे पहले क्या कौन सी राशि बताए थे जो विमाहीन था? वो विकृति था। क्या था भैया? विकृति था। इसके बाद एक राशि और मिल गई, कौन सा? कोण। कैसी भौतिक राशि है? विमाहीन भौतिक राशि है, ठीक है ना, विमाहीन भौतिक राशि है। आगे कोणीय वेग देखते हैं। तो कोणीय वेग बराबर होता है, कोणीय वेग बराबर होता है भैया कोण बटे समय। कोण बटे क्या होता है? समय। और कोण एक विमाहीन राशि है तो यल की पावर 0 और समय की विमा t होती है। और ये t की पावर ऊपर क्या है भैया? ऊपर क्या है? +1 है, सॉरी नीचे +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा t की पावर -1। या तो इसको ऐसे लिख सकते हो, यम की पावर 0, यल की पावर 0, t की पावर -1। इस ए भी सही माना जाता है, ए भी सही माना जाता है, क्योंकि जिसकी घात 0 हो उसका मान कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है भैया? 1 आता है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि कोणीय वेग की विमा t की पावर -1 लिखा है तो गलत है, या यम की पावर 0, यल की पावर 0, t की पावर -1 लिखा है, दोनों ही सही है, ठीक है ना। जब एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलता है ना तो आपको ये दे देता है यम की पावर 0 और यल की पावर 0 और t की पावर -1। आपको ऐसा लगता है कि मैंने इसको पढ़ ही नहीं रखा है, लेकिन जिसमें यम और यल नहीं है उसमें उनकी पावर को 0 लगाकर लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उनकी पावर को 0 लाकर नहीं लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं भैया, कोणीय वेग के बाद क्या देखते हैं? कोणीय त्वरण देखते हैं। क्या देखते हैं? कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग, कोणीय वेग बटे समय। कोणीय वेग बटे क्या होता है? समय। देखिए कोणीय वेग की विमा क्या होती है? t की पावर -1 और समय की विमा क्या होती है? t होता है। ये देखिए t की पावर 1 है, लिखा नहीं जाता है, नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। t की पावर -1 और यहाँ पर देखिए ये ऊपर गया तो t की पावर -1 और -1 क्या होंगे? जुड़ जाएंगे और t की पावर हो जाएगा -2। कोणीय त्वरण की भी विमा क्या हो जाएगी? t की पावर -2। तो नेक्स्ट पार्ट में और जो भौतिक राशियां बचे हैं उनकी विमाओं के साथ आते हैं। आप लोग जरूर बताइए वीडियो कैसे लगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज का सफर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।